दिवस है। आज ये मान के चलिए इस धरती का, इस पावन पर्व का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। ये धरती हमारी माँ है। इस माँ का गहना हरे भरे पेड़ है, हरियाली है, प्रकृति है। इसलिए ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इस देश के अंदर एक एक व्यक्ति यदि इस धरती पे आया है तो अपनी धरती माँ का कर्ज उतारते हुए उसे कम से कम 100 पेड़ लगा के, पौधे लगा के, उन्हें पेड़ बना के इस संसार से जाए। इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए हमने आज 101 पेड़, जिसमें नीम, आम, कटहल, बेल ऐसे पौधे लगाएं, जामुन के लगाएं जो फल और छाया दोनों के पेड़ हों। ये पेड़ जो है हम केवल आज ही के दिन लगाते, हम साल भर निरंतर वृक्षारोपण लगभग अभी तक कितने पौधे लगा चुके हैं? कम से कम हम इस समय 5000 पौधे लगा चुके हैं। 5000 पौधों की देखभाल कैसे होती है? हम हर साल जो है सब पूरी हमारी टीम है, इस टीम को लेके हम पौधे लगाते हैं, उनको पानी देते हैं। हमारे पास पानी की केने हैं, गाड़ियां हैं, हम उनसे ले आके उन्हें साल भर पानी डालते हैं। हम ट्री गार्ड भी, हम केवल पेड़ ही नहीं लगाते, उनकी देखभाल के लिए ट्री गार्ड भी लगाते हैं, जिससे पेड़ों को पशु जानवर किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे। संस्था के द्वारा लगाए जाते हैं। भोपाल नागरिक विकास समिति हमारी संस्था है, उस समिति के द्वारा हमारे द्वारा लगाई जाए। तो भाई साहब, आज और कहाँ पौधे लगाए जाएंगे? आज जहाँ तक कि हमने तो कोटा सुल्तानाबाद में लगाए हैं, और उसके बाद जहाँ तक संभावना है कि पूरे शहर में, पूरे देश के अंदर आज 5 जून है तो अधिकांश जगह, सभी जगह वृक्षारोपण हो रहा होगा। और आज 5 जून वृक्षारोपण दिवस की, पर्यावरण दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रदूषण हटाओ पौधे लगाओ का अभियान चालू। जी बिल्कुल, तो ये केवल अभियान ही नहीं है, इसको एक मिशन के रूप में लेना चाहिए। और देश के अंदर हरियाली, आप देखते होंगे कि तापमान 40, 45, 46, 47 जा रहा है, आने वाले समय में 55 डिग्री ना चले जाए। इसलिए प्रकृति को ज़्यादा से ज़्यादा हम हरा भरा, और देश के अंदर जितना भी हरियाली लगाएंगे तापमान कम होगा। ये हमारे लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अच्छा है। जो पेड़ कट रहे हैं अभी भोपाल शहर में विभिन्न जगहों पर, कई जगह पर कंस्ट्रक्शन के चक्कर में पेड़ काटे गए हैं, क्या आपका क्या मानना है? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग पेड़ लगाने की बजाय काट रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो शासन है वही अधिकांश जगहों पे सीमेंट और कंक्रीट का काम कर रहा है। अभी देखिए, यहाँ पे सीमेंट कंक्रीट की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी किया गया। जब शासन ने सीमेंट कंक्रीट किया तो हमने गड्ढे खुदवा के सीमेंट कंक्रीट के बीच में हमने वृक्षारोपण किया। आप यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए, इधर देख लीजिए, उस साइड देख लीजिए। शासन को चाहिए कि जहाँ आवश्यक हो वहीं सीमेंट कंक्रीट का काम करे, और जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ पे केवल मुरम और डाल के, जिससे कि पानी आसमान का नीचे आए, धरती में समाए, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। तो कम से कम सीमेंट कंक्रीट का हो, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। और जो पेड़ काट रहे हैं उनके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। एक पेड़ यदि कोई काटता है तो उसको हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जैसे कि उसने किसी एक मनुष्य की हत्या की है। जब तक हमारा कानून सख्त नहीं होगा तब तक पेड़ पौधे नहीं बच सकेंगे। इनको बचाने के लिए पेड़ सख्त कानून की बहुत आवश्यकता है, केवल जुर्माने से काम नहीं चलेगा। रमेश राठौर, अध्यक्ष, भोपाल नागरिक। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल शहर वासियों के लिए क्या मैसेज है? मेरा ये मैसेज है कि यदि आप, इस संसार ने, इस धरती ने आपको अधिक से अधिक बहुत सारी चीज़ें दी है, सब कुछ इस धरती, आकाश, पृथ्वी, सब ने आपको दिया है, लेकिन आप जाते जाते अपने जीवन में 20 पेड़ तो इस धरती माँ को देके जाएं, जिससे कि आने वाली पीढ़ी का भविष्य सुखद हो, देश का वातावरण सुखद हो, देश का पर्यावरण सुखद हो। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।